सो गाइस वेलकम बैक टू द कैमरा रिव्यू ऑफ नार्ज़ो 30 प्रो। तो जैसे कि मैंने कहा था इन डेप्थ कैमरा रिव्यू आने वाला है, तो फाइनली आ गया है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। और हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाल बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। सो लेट्स बिगिन। तो ये जो क्वालिटी देख रहे हैं ये है फ्रंट कैमरे की 1080 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये क्वालिटी है, तो चेक कर लीजिए। पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट है और मेरा फेस को प्रॉपर्ली लिटअप किया गया है। तो चलिए अब रिकॉर्ड कर ले 720 30 fps। और इसका जो प्रोसेसर है वो खाली 1080 30 720 30 fps सपोर्ट करता है फ्रंट कैमरे में। सो गाइस ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये 720 30 fps की क्वालिटी है। और देख लीजिए थोड़ा अच्छा नहीं आएगा 720p पे, और कलर्स भी डाउन हो गए हैं और पीछे जो डिटेल थी वो भी गायब हो चुकी है। तो ये क्वालिटी 720 30 fps फ्रंट कैमरा नार्ज़ो 30 प्रो। आपको फ्रंट कैमरे में भी स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। तो लेफ़्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये स्टेबलाइजेशन है। तो 720p हटा के वापस कर लेते हैं 1080p पे और एक स्टेबलाइजेशन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ऑन कर दिया है और मैं वॉक कर रहा हूँ। थोड़ा सा शायद क्रॉप फैक्टर इसमें ऐड हो गया है, तो पता चल जाएगा। और आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल फ़िल्टर्स इसमें आप लगा सकते हैं। तो सेटिंग देख लेते हैं 1080p 30 fps बाकी चीज़ें। तो चलिए अब चलते हैं रियर कैमरे पे। रियर कैमरे की बात करें तो सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर में आप फ्लैश देख सकते हैं, फ्लैश ऑन कर सकते हैं। ये स्टेबलाइजेशन है और थोड़ा सा क्रॉप फैक्टर ऐड हो जाता है और 1080p 30 fps पे वीडियो चला जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैक्स जो है इसको अगर हम ऑन करेंगे तो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें जो लेंस यूज़ होता है वाइड एंगल लेंस यूज़ होता है। तो चलिए इसकी क्वालिटी मैं भी दिखा देता हूँ। फिलहाल देख लेते हैं फ़िल्टर्स। तो उसमें आप बहुत सारे फ़िल्टर्स लगा सकते हैं और चेक कर लेते हैं सेटिंग में आपको 4K 30 fps मिल जाएगा, 1080 60 और 30 fps मिल जाएगा। 720 में आपको 60 और 30 fps मिल जाएगा। तो पहले 4K की एक क्वालिटी देख लेते हैं। 4K 30 fps की ये क्वालिटी है। जब 4K पे रिकॉर्ड करते हैं तो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू ये लेता है, लेकिन जैसे ही हम 1080p 60 या 30 fps या 720p पे जाते हैं तो काफ़ी क्रॉप हो जाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो ये 4K 30 fps की क्वालिटी है। मैंने मोनोपॉड पे अपना कैमरा लगा रखा है और थोड़ा सा वॉक करके दिखा लेता हूँ। और अगर आप सेल्फी लेंगे तो किस तरह की क्वालिटी आएगी तो वो आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ तो साउंड की क्वालिटी भी आपको पता चल जाएगी। एक बार डायरेक्ट सनलाइट पे आ जाता हूँ। तो डायरेक्ट सनलाइट में कैसे कलर आते हैं। तो ये जो क्वालिटी है अल्ट्रा स्टेडी मोड की क्वालिटी है और मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितना स्टेबल ये कर पाता है। और जब भी स्टेबल मोड ऑन करेंगे तो ये 1080p पे चला जाएगा। तो चलिए अब स्विच करते हैं अल्ट्रा स्टेडी मैक्स मोड पे। तो ये अल्ट्रा स्टेडी मैक्स की क्वालिटी है और इसमें हम थोड़ा सा तेज़ वॉक करेंगे जिससे कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छे से आपको पता पड़ पाए। और जिस तरह से मैं कैमरा घुमाया हूँ तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है। और एक बार डायरेक्ट सनलाइट पे आ जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट पे ये क्वालिटी है। तो स्विच करते हैं 1080 60 fps पे और देखिएगा कितना ज़्यादा क्रॉप फैक्टर ऐड हो गया है। तो अभी देखिए कितना फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है स्क्रीन पे। और जैसे ही हम 1080 पे स्विच करेंगे तो देखिएगा कितना क्रॉप फैक्टर ऐड हो गया है। तो मैं आपको कंपेयर करा के दिखा देता हूँ कितना क्रॉप फैक्टर ऐड हुआ है। सो गाइस ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं 1080 60 fps की क्वालिटी है। वो काफ़ी स्मूथ है 60 fps, लेकिन जो 1080p की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी 4K की लगती है।
तो इसमें एक बार जूम टेस्ट भी दे देता हूँ। तो जूम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। और इसमें एक सेल्फ़ी मोड भी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये जो क्वालिटी है 1080 60 FPS की क्वालिटी है, और इसमें काफ़ी क्रॉप फैक्टर ऐड हो गया है, और मैं वॉक कर रहा हूँ इसके साथ। तो अब आ जाते हैं डायरेक्शन लाइट पे। तो ये क्वालिटी है डायरेक्शन लाइट की। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1x है और 2x है, 5x है, लेकिन वाइड एंगल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये वाइड एंगल का ऑप्शन तब आता है जब आप सेटिंग में जाएंगे, 1080p को 30 FPS पे लगाएंगे, तब देखिएगा आप वहाँ पे वाइड एंगल का ऑप्शन आ गया। जैसे कि देख रहे हैं ये वाइड एंगल का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए इसकी एक क्वालिटी ले लेते हैं। तो ये वाइड एंगल 1080 30 FPS की क्वालिटी है, और काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल है। कलर कंट्रास्ट चेक करिए कैसा आ रहा है, क्योंकि एकदम ओपन सनलाइट है, बिल्कुल भी बादल नहीं है। और इस पर मैं सेल्फी मोड भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाइड एंगल 1080 30 FPS की क्वालिटी है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया देख रहे हैं आप ले रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे से कैमरा, और ट्राइपॉड पे लगा रखा है तो ज़्यादा इजी हो गया है वीडियो बनाना। तो आ जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट पे। तो ये क्वालिटी है डायरेक्ट सनलाइट की। कलर्स कैसे आ रहे हैं वो आप इससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ़ोटो मोड की। तो फ़ोटो मोड में सबसे पहले देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में आपको फ्लैश मिल जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं, फिर लाइट कर सकते हैं, HDR मोड ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक ऑन पे पिक ले लेते हैं। तो ये HDR पे पिक है, और एक नॉर्मल पिक ले लेते हैं, और दोनों को कंपेयर करते हैं। और बीच में आपको ये मिल जाएगा AI इन्हांसमेंट। तो इसमें भी एक पिक क्लिक कर लेते हैं। बाकी आपको बहुत सारे फ़िल्टर मिल जाएंगे, लेकिन 3 नए फ़िल्टर जो ऐड हुए हैं, फ्लेमिंगो, साइबरपंक एंड मॉडर्न गोल्ड। तो काफ़ी अच्छे फ़िल्टर्स हैं ये। और जो ऊपर 3 लाइन्स उसमें आपको सेटिंग, टाइमर और फ्रेम मिल जाएगा। टाइमर में आपको 3 सेकंड और 10 सेकंड का टाइमर मिल जाएगा। और फ्रेम की बात करें तो 4:3 1:1 फुल फ्रेम, 16:9। लेकिन 4:3 में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसमें क्लिक करिए, और जितना क्रॉप करना चाहे तो उतना क्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वाइड एंगल पे। तो वाइड एंगल का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक क्वालिटी वाइड एंगल की। स्विच होते हैं 1x पे, और इसमें जो मेन कैमरा वो यूज़ होगा। फिर स्विच होते हैं 2x पे, थोड़ा सा जूम ऐड करते हैं। चलिए मैक्सिमम आ जाते हैं 5x पे। तो बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी की। तो चलिए उसके सैंपल आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। और एक HDR के साथ भी पिक ले लेता हूँ। बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो पोर्ट्रेट मोड में आपको अलग से बोके सेटिंग मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय 100% बोके पे लगा हुआ है। तो इसको करते हैं हम पहले 1%। तो आपको लाइव दिख जाएगा पीछे ब्लर होते हुए। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और पीछे देखते जाइए ब्लर बढ़ गया है। तो चलिए कि क्वालिटी दे देते पहले 30% की। तो चलिए अब स्विच करते हैं रिवर्स कैमरा पोर्ट्रेट पे। तो जैसे कि आप रिवर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप बोके सेट कर सकते हैं। तो चलिए 30% पे क्वालिटी लेते हैं,
फिर एक 60% पे लेते हैं और एक 100% पे लेते हैं। तो जैसे कि हर फ़ोन में जितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है उसका एक अलग से ऑप्शन देते हैं, तो इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसको स्विच करते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी ये क्लिक करता है अगर हम लैंडस्केप की बात करें। तो चलिए एक सैंपल ले लेते हैं। तो ये क्वालिटी है 48 मेगापिक्सल की, इसमें भी आप फ्लैश ऑन कर सकते हैं और AI सीन इन्हांसमेंट मोड ऑन कर सकते हैं। तो एक सेम एंगल से AI सीन इन्हांसमेंट मोड पे क्लिक कर लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। और ऊपर 3 सेटिंग मिल जाएगा, टाइमर मिल जाएगा। मोर पे देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको। तो मोर पे आपको मूवी मोड मिलता है। तो मूवी मोड में आप खुद की सेटिंग से, जितने अभी मैनुअल सेटिंग होती है कैमरा की, उसको खुद की सेटिंग से वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, ऑटो फोकस, जो भी आपको सेट करना है तो आप मैनुअली ले सकते हैं मूवी मोड से। और इसमें आप स्विच भी कर सकते हैं वाइड एंगल मोड पे। और आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन मिल जाएगी, फ्लैश ऑन करना है तो फ्लैश मिल जाएगा। तो पूरा आप मैनुअली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाएगा टाइम लैप्स, टेक्स्ट स्कैनर, अल्ट्रा मैक्रो। अल्ट्रा मैक्रो की जो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें बता रहा है बेस्ट क्वालिटी एट 4 सेंटीमीटर। तो एक नॉर्मल आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। बाकी आपको स्लोमो मिल जाएगा। स्लोमो 120 FPS पे अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो 1080p पे रिकॉर्ड होगा। अगर 240 FPS पे रिकॉर्ड करेंगे तो 720p की क्वालिटी मिलेगी। बाकी एक्सपर्ट मोड मिल जाएगा। तो जैसे मूवी मोड में आप अलग से सेटिंग अपनी खुद की करके, कस्टमाइज सेटिंग करके फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसी तरह फ़ोटो अगर आपको क्लिक करनी है तो आप इसमें पूरा कस्टमाइज सेटिंग से क्लिक कर सकते हैं। और इसमें आप वाइड एंगल पे भी स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो आपको इसमें रॉ मोड मिलता है। तो चलिए क्वालिटी दिखा देते हैं आपको रॉ मोड की। .dng फॉर्मेट में सेव होती है। बाकी आपको पैनोरामा मोड भी मिल जाता है। तो चलिए क्वालिटी आपको पैनोरामा मोड की भी दिखाता हूँ। अगर आपको अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो आप पैनो से भी अल्ट्रा वाइड पे क्लिक कर सकते हैं। और जब भी आप पैनो खींचें तो बहुत स्लोली मूव करें। सो गाइस करते हैं वीडियो को एंड, और आपको इसके बाद पबजी का टेस्ट मिल जाएगा विदाउट GFX एंड विद GFX। तो इसमें जो Dimensity 800U का प्रोसेसर है वो 40 FPS की गेमिंग सपोर्ट करता है, लेकिन आप इसको GFX लगा कर 60 FPS पे भी ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं पबजी के वीडियो के साथ। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इन दैट वीडियो। तब तक ले बाय बाय, बी सेफ।